कौर एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग 5.2 को स्टार्ट करने वाले हैं। बिना बातें करे फटाफट 5.2 को स्टार्ट करते हैं। एंड जो 5.1 और इंट्रोडक्शन है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। उस इंट्रोडक्शन बिना पढ़े यहाँ पर आओगे तो बहुत दिक्कत आएगी, ठीक है, क्योंकि इंट्रोडक्शन में मैंने बताया है कि ए क्या होता है, ए एन क्या होता है, डी क्या होता है और एन क्या होता है। ठीक है, ये हमारे पास कुछ चीजें, 4 चीजें हैं, ये मैंने पहले से लिख रखी है आप लोगों के लिए। ठीक है, सो हमारे पास गिवन दे रखे हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें हमें फाइंड करने हैं कुछ ब्लैंक्स। यहाँ पर देखो कुछ ब्लैंक्स दे रखे हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में ए एन में ब्लैंक दे रखा है, सेकंड में डी में दे रखा है, थर्ड में दे रखा है ए एन में, सॉरी ए में, फोर्थ में दे रखा है एन में और फिफ्थ में दे रखा है ए एन में। ठीक है, ऐसे हमें कुछ ब्लैंक दे रखे हैं, तो जो हमारे पास गिवन है उनको लिख लेंगे। हमारे पास 7 ए है एंड डी 3 है एंड एन 8 है। ओके, अब हमारे पास ए एन नहीं है, हमें ए एन गिवन नहीं है। ठीक है, हमें ए एन गिवन नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। ठीक है, सबसे पहले हम ए एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, आ गया समझ। अब क्या करेंगे हम, ठीक है, अब क्या करेंगे हम, सभी की वैल्यू पुट कर दो। एन की जगह हम लिखेंगे ए 8, ठीक है, इक्वल टू 8, सॉरी इक्वल टू एन, क्या एन ए देख लेते हैं। ए है 7 प्लस एन यानी कि 8 माइनस 1, डी हमारे पास है 3। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 7 प्लस 8 माइनस 1 डी। ठीक है, 8 माइनस 1 3। ओके, 8 इक्वल टू 7 ऐसे कैसे रहेगा, 8 प्लस 8 में से 1 गए 7 इंटू 3, तो ये हो जाएगा A8 इक्वल टू 7 प्लस 7 3 जा 21, तो A8 इक्वल टू 28। तो हमारे पास A निकल के आ गया है जो है 28। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 यानी पार्ट नंबर 2। फॉर्मूला हमारे पास सभी में यही लगेगा, तो इसको हम रफ नहीं करने वाले। ठीक है, एन की जगह हम रफ कर देते हैं, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे कुछ आ जाए। ओके, यहाँ पे गिवन को भी मिटा देते। ठीक है, पार्ट 2। इन दी पार्ट 2 क्वेश्चन इज, शायद फ्रेंड्स मैंने क्वेश्चन, अच्छा वहां लिख रही हूँ ना, गिवन लिख रही हूँ मैं, यही आपका क्वेश्चन है, बिकॉज टेबल बनी हुई है, या फिर टेबल बना लेते हैं क्या, बात वही है। ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास डी है, ये एन है एंड ये ए एन है। फर्स्ट वाली की मेरे पास टेबल नहीं बनाई थी, तो इसलिए आप लोग उसको एक बार नोट डाउन कर लेना अच्छे से। फर्स्ट तो मैं उसके लिए हम लोग लिखते हैं, क्या था, 7 3 8 7 3 8 डेड डैश था, जिसमें आ गया हमारा 28। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है -18 डेड डेड डैश 10 0। ओके, 10 0। थर्ड है आपके पास 46, कहाँ से मैंने क्या देख, नहीं 18 डेड डेड डैश यहाँ पर, तो फ्रेंड्स यहाँ पर है फिर -3 18 -5। ठीक है, फोर्थ है आपके पास, मैं टेबल बना रही हूँ इसलिए मैं कैमरे के सामने आ रही हूँ, बाद में मैं आपको दिखा दूंगी टेबल। ठीक है, -18.9, फिर है हमारे पास 2.5, फिर डेड डेड डैश एंड 3.6। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 3.5 0 105 डेड डैश। ठीक है, अब हमें बुक की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम बिना बुक के करने वाले क्वेश्चन बाकी के। सो हमारा ए है, इसको भी सीक्वेंस से लिख देते, डी एन ए है हमारे पास -18, डी हमारे पास कुछ नहीं है 10,
एन है हमारे पास 10 एंड 0, ए एन इक्वल टू 0, ए एन इक्वल टू 0। ओके, ठीक है, 18 डैश 10 0, 18 डैश 10 0। ठीक है, ए एन की वैल्यू पुट करो, ए एन की वैल्यू हमारे पास 0 इक्वल टू ए है हमारे पास, ए क्या है माइनस के 18 प्लस के n माइनस 1, n क्या है हमारे पास 10 माइनस 1, डी है हमारे पास कुछ नहीं। ठीक है, डी हमारे पास कुछ नहीं, वापस आ जाओ 0 0। अब ये इधर है, ये इधर माइनस का उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 18 प्लस 0 18, 18 इक्वल टू 10d माइनस 10। ठीक है, 10d माइनस 10। अब फ्रेंड बहुत सारे ऐसे करेंगे, यहाँ पर मैं बताऊँ आपको, बहुत सारे लोग होंगे जो इसको अलग ही सॉल्व कर लेंगे, मतलब d इधर ले जाएंगे एंड 18 इधर ले जाएंगे। बहुत सारे मेथड है, बट ये मेथड इजी है इसलिए मैं बता रही हूँ आपको। ठीक है, 18 माइनस 18 प्लस 10 इक्वल टू 10d। ठीक है, 18 प्लस 10 इज इक्वल टू 10d। ठीक है, 18 प्लस 10 इक्वल टू 10d। अब 18 में, हाँ 18 में हम लोग 10 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 28 इक्वल टू 10d। ठीक है, d इक्वल टू 28 अपॉन 10। ठीक है, कट करो 5 से, 2 से, मतलब 2 से करा 5 टाइम एंड ये आ जाएगा 2 1 जा 2 एंड 2 4 जा 8 14। ओ सो सॉरी सो सॉरी सो सॉरी सो सॉरी सो सॉरी सो सॉरी सो, ये 0 इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करना है पहले, 18 प्लस 9d। ठीक है, हमें ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करना है, मैंने गलत कर दिया था, ब्रैकेट के अंदर हमें सॉल्व करना है। 10 माइनस 1 यानी कि 9, 0 इक्वल 0 इधर आ जाएगा, 18 इधर आ जाएगा, माइनस 18 इक्वल टू 9d। वो भी उससे भी आंसर आता है लेकिन बहुत लंबा चला जाता है, तो सो बेस्ट है ये वाला ही मेथड। ठीक है, माइनस 18 नहीं देगा और अपॉन में 9 चला जाएगा, अपॉन में इधर 9 आ जाएगा। ठीक है, इधर बचा d। ओके, इधर बचा d, ये प्लस का होगा। ठीक है, ये प्लस का होगा, कट करो, d इक्वल टू 2, 9 1 जा 9, 9 2 जा 8, तो d आपका आ गया 2। ओके, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। थर्ड क्वेश्चन, इन सम केस मेथड हमें चेंज करना पड़ता है कैलकुलेशन का तरीका, बिकॉज क्वेश्चन हमारा ट्रिकी हो जाता है उस समय पर। अब मैंने वहां पर है ना एन ही समझ लिया था, इसलिए मैंने 10 ऐसे डायरेक्ट करना स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, फिर हमारे पास ए एन, ए हमें गिवन नहीं है, ए एन है हमारे पास, ए हमें गिवन नहीं है, डी हमें गिवन है -3 18 एंड -5 एंड -5। ठीक है, सो ए एन हमारा आ जाएगा, ए एन क्या है हमारे पास -5 इक्वल टू ए हमारे पास कुछ नहीं, ए प्लस एन, एन है हमारे पास 18 माइनस 1 एंड डी है हमारे पास -3। ठीक है, वापस आ जाओ, -5 इक्वल टू ए प्लस 18 माइनस 1 17 -3, -5 इक्वल टू ए प्लस 17, ये टेबल को 3 से 3 21 2 3 1 3 4 5 5 माइनस के 51, क्योंकि प्लस माइनस माइनस। अब माइनस के 5 इधर आ जाएगा, प्लस के 51 इक्वल टू ए, इक्वल टू ए। ठीक, अब -5 प्लस के 51 तो आपके आ जाएगा, क्या आएगा, 46, ए इक्वल टू 46। ठीक है, तो ए हमारा आ जाएगा यहाँ पर 46। ठीक है, ए इक्वल टू 46, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। फोर्थ क्वेश्चन, आप लोगों को इस तरीके से करना है। ठीक है, गिवन आप लोगों को टेबल तो बनी हुई है ही सारी बुक में, तो आपको टेबल की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, या फिर जिस तरीके से आपको स्कूल में बताया। फोर्थ क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन हो गया आई थिंक, थर्ड, हाँ फोर्थ, फोर्थ। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, माइनस के 18.9 2.5 3.6। ठीक है, ए एन 3.6 इक्वल टू ए है हमारे पास माइनस के 18.9 प्लस 9 एन क्या है हमारे पास, एन नहीं है, कोई बात नहीं, n -1 एंड डी 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 डी
2.5। ठीक है फ्रेंड्स, अब कैलकुलेशन पॉइंट्स में आएगी तो कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो जाएगा, बाय द वे इजी है। ठीक है, अगर आप लोग करोगे वो खुद से करो, मेरे साथ करो तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है तो आप लोग वीडियो को रिवाइंड करो और अच्छे से समझो। ठीक है, 3.6 उधर जाकर हो जाएगा प्लस 18.9। ठीक है, इक्वल टू n-1। तो आप 25 को चाहो तो डायरेक्ट इससे कैलकुलेट करके आंसर लिख लो, या फिर चाहो तो इसको डिवाइड में ले लो, जो आपको बेस्ट लगे। मैं ऐसे करती हूँ, 2.5 है माइनस 2.5। ठीक है, अब इधर करो 6 and 9, 6 6 12 13 14 15 कैरी लगा 1, 8 9 10 11 12 कैरी लगा 1 2 2 2 5। ठीक है, 2 2 22.5 22.5। ठीक है, अब ये वाला जो है ये माइनस का, ये प्लस में हो जाएगा 2.5 इक्वल टू 2.5 है। ठीक है, अब आप इसे करो 5 225 में 25 प्लस करे तो हो जाएगा 250। ठीक है, अब ऐसे भी कर सकते हो, 550 कैरी लगा 1 2 2 4 1 5 2 इक्वल टू 2.5 है। कुछ समझ नहीं आया ना कैलकुलेशन, मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे 225.5 एंड 2.5 ऐसे किया है मैंने। 5 5 10 कैरी लगा 1 पॉइंट, ऐसे कैसे आ जाएगा 2 2 4 1 5 एंड 2। ठीक है, मैंने थोड़ा जल्दी कर दिया आई थिंक, कोई बात नहीं। एन इक्वल टू, अब ये तो यही है, हमने बस इसको यहाँ लिख दिया अपॉन में 2.5। ठीक है, कट कर दो, पॉइंट से पॉइंट कट हो जाएगा क्योंकि दोनों सिमिलर डिजिट पर है। ठीक है, कट करो, एन इक्वल टू 25 10 के टेबल में। ठीक है, अगर आप पॉइंट यहाँ पर इस सीन पर पॉइंट कट नहीं करते तो किस टाइप से आपका क्वेश्चन आता? 25 पॉइंट तो तब भी 10 ही आता, 1.0 आ जाता। ओके, बट पॉइंट कट कर देना, सॉरी ऐसे आता फिर आपको 1.00 ऐसे आता, 10.0 ऐसे आता आपका 10, क्योंकि इसको हम काटेंगे, इसको अगर हम 25 मानकर चलो ऊपर कट करेंगे तो एक पॉइंट के बाद पॉइंट लगेगा, एक जीरो के बाद पॉइंट लगेगा, तो यहाँ पे लगता तो जीरो को हम मानते नहीं, तब भी ऐसे लिखते। ठीक है ना, बस ऐसे पॉइंट कट करके करना चाहिए इसको। तो एन आ गया हमारे पास 10, एन आ गया हमारे पास 10। स्क्रीनशॉट ले लो। एंड फाइनल क्वेश्चन, फिफ्थ एंड फाइनल क्वेश्चन। आई कैन ट्राई एक्सरसाइज जल्दी कंप्लीट हो जाए, बिकॉज बहुत बड़ा चैप्टर हो जाएगा हमारे पास, अभी बहुत सारा कोर्स भी बाकी है। ठीक है, 3.5 0 105। अब एक चीज बताओ, अगर डी आपका 0 होगा, कॉमन डिफरेंस आपका 0, तो 3.5 3.5 3.5 ऐसे चलेगा, तो इसका आंसर ए एन हमारा 3.5 आएगा। मैं पहले ही बता रही हूँ, बिकॉज समझ गए होंगे, डी हमारा 0 है। ए एन इक्वल टू ए 3.5 प्लस n-1 0, सॉरी एन है हमारा 105, बाप रे इतना बड़ा एन, -1 और डी हमारा 0। ठीक है, अभी सब काटा कूटा हो जाएगा 3.5। अब यहाँ पे अगर आप प्लस करोगे 104 को 0 से, तो ए एन इक्वल टू 3.5 प्लस 0, यानी कि ए एन इक्वल टू 3.5। ठीक है, 3.5। ओके, अब देखो लग रहा है कुछ, n का 105, आंसर क्या है 3.5। स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 2, इस टेबल को भी रफ कर देते हैं, अब इसका कोई काम नहीं रहा। सेकेंड, इसको मैं इसलिए रफ नहीं कर रही हूँ क्योंकि गिवन बार बार काम आएगा हमारा। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग गिवन पास लिख लेते हैं, आपको क्या लगता है? गिवन पास लिख लेते हैं, गिवन ए एन एंड डी। ठीक है, यहाँ पे हम लोग पॉइंट्स लिख लेते हैं, ए क्या है हमारा, बी क्या है हमारा, सी क्या है, डी क्या है। ऑप्शन वाले टिक द करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, 97 77 -77
एंड -87। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। 30th टर्म ऑफ द एपी, 30th टर्म ऑफ द एपी यानी कि 30वीं टर्म, सॉरी तीसरी नहीं 30th, यानी कि जो हमारा n है वो 30 है। ठीक है, n हमारा 30 है एंड a हमारे पास 10 है। इस एपी में देखो a हमारे पास 10 है एंड d निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, करेंगे 7 -10 यानी कि -3। सो d हमारे पास है -3। एपी लिख दो एक बार यहाँ पर, एपी लिख दो यहाँ पर 10 7 4। ठीक है, n हमें दे दिया गया है, n हमें दे दिया गया। अब इसमें से आप इसमें से माइनस करोगे तब भी -3 आएगा, तो आप कर लो ना एक बार। 4 -7 -3। ठीक है, आ जाएगा an इक्वल टू a प्लस n -1d। ठीक है, an हमारे पास कुछ नहीं है, n की जगह हम यहाँ पे लिख सकते हैं -3, सॉरी n की जगह पे हम लिख सकते हैं 30। a30 इक्वल टू a 10 प्लस 30 -1 d हमारे पास क्या है -3। a30 इक्वल टू 10 प्लस 29 -3। a30 इक्वल टू 10 प्लस, अब 29 3 1 जा 3, प्लस माइनस माइनस का साइन लगेगा पहले तो यहाँ पे 2 1 जा 2, सॉरी 3 का टेबल में 2 का टेबल बोल रही हूँ। 3 9 जा 27 कैरी लगा 2, 3 1 जा 6, 3 2 जा 6 7 8 माइनस के 87। ठीक है, a30 इक्वल टू माइनस के 77। अब चलो देखते हैं वहां पर माइनस के 70 से माइनस के, एक सेकेंड, दो ऑप्शन 77 है क्या? हाँ, दो ऑप्शन 77 है, हमारा जो आंसर है वो सी है। मेरे को ऐसा लगा बी दोनों एक जैसे कैसे हो सकते हैं, हमारा आंसर सी है। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो बताओ आज कितने क्वेश्चन हम लोग करेंगे, सेकंड पार्ट। ठीक है, एक बार टाइम चेक कर लेते हैं, टाइम क्या हो रहा है। वो तो बहुत कम मिनट्स हुए, मेरे को इतना ज्यादा क्यों लग रहा है पता नहीं। ठीक है, तो हमारी नेक्स्ट एपी है वो है -3 कॉमा माइनस के 1/2 कॉमा माइनस सॉरी 2 कॉमा डेश। ठीक है, वही सब कुछ है, हमें 11th टर्म निकालनी यानी कि 11n है एंड a हमारे पास -3, d है हमारे पास, d है हमारे पास -1/2 माइनस n -3। आप बताओ इस क्वेश्चन में, एक सेकंड पहले मैं ऑप्शन लिख दूं ना, कि ऑप्शन है हमारे पास 28 22 30, कितना ज्यादा ऊपर लिया 38 माइनस के 48/1/2। ओके, तुक्का नहीं बैठना है 1/2 पर, क्योंकि वो ऐसा लग रहा है इसकी तरह, तुक्का नहीं बैठना है। ठीक है, ये देखो माइनस, अब इसमें गलती कहाँ पे होगी, गलती यहाँ पर होगी, जब ये माइनस माइनस है तो यहाँ पर आ जाएगा आपका प्लस। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा प्लस के 3। ठीक है, माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ पे बच्चों से गलती हो जाती है, वो इस माइनस को लेना भूल जाते हैं। ठीक है, अब आगे चलो, d इक्वल टू एलसीएम ले लो 2, 1 में लगा के एलसीएम ले लिया 2, तो हो जाएगा आपका माइनस के 1 प्लस के 3 2 जा 6, यानी कि d इक्वल टू 5/2। ठीक है, 5/2, सो d हमारा आ गया 5/2 एंड अब an इक्वल टू a है हमारे पास -3 प्लस n है हमारे पास 11 -1, d हमारे पास है 5/2, an इक्वल टू -3 प्लस 10 मल्टीप्लाई 5/2। ठीक है, कट कर लो 5 टाइम, तो an इक्वल टू -3 प्लस 5 आएगा 25। ठीक है, हाँ ठीक है, ओके, an इक्वल टू माइनस सॉरी प्लस माइनस माइनस तो आ जाएगा 22। ठीक है, an इक्वल टू 22, सो हमारा आंसर था बी। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। हो सकता है इसका 3 पार्ट भी बन जाए,
फटाफट से कमेंट करके बताओ कि कितने पार्ट बनने चाहिए। एक पार्ट में तो नहीं होना क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन इतने बड़े हैं ना। बाय द वे क्वेश्चन इसलिए दिए जाते हैं ताकि आप इनकी प्रैक्टिस करो। अगर आप क्वेश्चन छोड़ देते हो सिमिलर समझ के तो ये आपकी गलती है, बिकॉज एनसीईआरटी ने दिया है कि आपको इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है ताकि बोर्ड में आप अच्छा स्कोर कर पाओ। ठीक है, ए बी सी डी इसको भी मिटा। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, मिसिंग बॉक्स में हमें टर्म भरनी होगी। ठीक है, 2-26। ठीक है, ये आपका मिसिंग बॉक्स है 2-26। अब देखो यहाँ पर ए हमें गिवन है, ए हमें गिवन है। अब हमारे पास ए एन की वजह से हमें जरूरत है नहीं। ठीक है, ए हमें गिवन है एंड यहाँ पर हमें डी गिवन है, सॉरी डी भी गिवन नहीं है, ए गिवन है, A3 गिवन है, A3 गिवन है 26, A1 गिवन है एंड A3 गिवन है 26। ठीक है, तो अब ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, सोचो एक बार, ऐसे क्वेश्चंस आ गए तो हम क्या कर सकते हैं। अब हमें पता है, पहले इसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम देखेंगे नहीं, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। हमें पता है A3 इक्वल टू A प्लस n-1D, सॉरी AN, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, n भी हमें पता चल गया क्योंकि थर्ड टर्म है। ओके, तो n भी हमारे पास है इक्वल टू 3। अब हमें बस d फाइंड करना है इसके अंदर अभी। ठीक है, तो A3 इक्वल टू 2 प्लस 3 माइनस 1D। ठीक है, सो आ जाएगा A3 इक्वल टू 2 प्लस 2D, 2 प्लस 2D। A3 भी हमारे पास है, A3 हमारे पास है 26। ठीक है, 26। ओके, अब 2 को इधर ले आओ, 26 माइनस 22, 26 माइनस 2, मैंने ना डायरेक्टली माइनस करके लिख दिया, 26 माइनस 24 इक्वल टू 2D। ठीक है, तो आ जाएगा 2D इक्वल टू 24, D इक्वल टू 24 अपॉन 2, यानी कि D इक्वल टू 12। ठीक है, D हमारे पास आ गया 12। अब D भी हमारे पास है, D इक्वल टू 12। अब D भी हमारे पास है। ठीक है, हमारे पास D भी है। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे D भी है, हमारे पास यहाँ पर A भी है और A3 भी, सब कुछ है हमारे पास करीब करीब। अब हमें निकालना है अब हमें निकालना है यहाँ पर A2, हमें निकालना है A2। ठीक है, अब हमें निकालना है A2। अब A2 आराम से निकाल सकते हैं हम, A2 इक्वल टू A प्लस, अब ऐसे तो हमें पता है A प्लस D होता है, बट फॉर्मूला भी पुट कर सकते हो, n-1D। दोनों तरीके बता देती हूँ, A2 इक्वल टू A प्लस D। सबसे पहले ये वाला बता देती हूँ, छोटा ट्रिक है। ठीक है, छोटा है बिकॉज, सो A प्लस D हमारा कैसे आएगा, D हमारे पास है 12, A2 इक्वल टू A है हमारे पास 2 प्लस 12, D हमारा 12 है ना, हाँ, तो A2 इक्वल टू 14। ओके, इस मेथड से करो, A2 इक्वल टू A कहाँ गया, A था हमारे पास 2 प्लस N है हमारे पास, N क्या 2, N2 है, हाँ N2 है फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 है, N2 माइनस 1, गिवन हटा देती हूँ मैं, गिवन का कोई सीन नहीं है, समझ भी नहीं आएगा गिवन। 2 माइनस 1, D है हमारे पास, D क्या है हमारे पास, D हमारे पास 12। ठीक है, A2 इक्वल टू 2 प्लस 1D यानी कि 12, तो A2 इक्वल टू 14। एक ये ट्रिक है, एक और मेथड है। ठीक है, एक और मेथड है, बहुत सारे स्कूलों में अलग अलग मेथड, बट जो मैं थर्ड वाला मेथड बता जो हर क्वेश्चन में काम नहीं करेगा, ये सिर्फ किसी किसी क्वेश्चन में काम करेगा। तो बताऊं नहीं बताऊं, बता इसलिए नहीं हूँ ताकि बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भाई हमारे वो वाला मेथड से करवाया है तो हमें वो वाला मेथड चाहिए। इससे बेस्ट है कि तीनों मेथड बता देती हूँ, बट वो हर जगह अप्लाई नहीं होगा, बहुत सारी जगह मतलब गलत हो जाएगा वो मेथड। वो ऐसे होगा, हमें पता है A2 माइनस A1 किसके इक्वल होता है, उसका जो D निकल गया क्योंकि A2 माइनस A1 यानी कि D, वो किसके इक्वल होगा, A3 माइनस A2 के, A3 माइनस A2 के, क्योंकि D इक्वल टू D। ठीक है, अब हमें पहले ही पता चल गया यहाँ का D जो 14 है
और उसके लिए ना आपको ये वाला मेथड भी फ्रेंड्स फॉलो करने की जरूरत नहीं, कुछ भी फॉलो नहीं करना, डायरेक्ट ही कर सकते हो, ठीक है। अब हमें पहले पता है यहाँ पे भी डी अगर मान लो हम निकाले तो यहाँ पे भी 12 आएगा, यहाँ पे भी 12 आएगा, तो दोनों इक्वल है। तो A2 है हमारे पास, A2 हमें पता नहीं है तो A2 को हम x मान लेते हैं, लेट A2 इज x, ठीक है। A1 इज A1 2 इक्वल टू A3 26 माइनस एक्स, ठीक है। माइनस एक्स को इधर लाके प्लस एक्स कर लो, एंड 26 में 2 उधर ले जाके प्लस कर लो, तो 2x इक्वल टू 26 प्लस 2 28, ठीक है। 26 प्लस 2 28, x इक्वल टू 28 अपॉन 2, मीनिंग x इक्वल टू 1 एंड 14, ठीक है। x इक्वल टू 14, तीनों मेथड आपके सामने है, तीनों से आपका 14 ही आया है, ठीक है। तीनों से आपका 14 ही आया है, बट डिफरेंट इसमें इतना है कि अगर आप ये या ये वाला मेथड यूज करो तो आपको ये वाला फॉर्मूला पुट करना होगा, मतलब ये पूरा यूज करना होगा, एंड हाँ ये वाला यूज करना होगा। एंड अगर आप डायरेक्ट करो तो आपको इनमें से कुछ करने की जरूरत नहीं, ये वाला यूज करो, बट ये रिस्की है, हर जगह अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। सो अब हम लोग करने वाले हैं सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट क्या है आपका? सेकंड पार्ट है डैश 13, फिर है डैश 13 डैश 3 डैश 13 डैश 3, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग? पॉइंट ऑफ व्यू इन दिस, बिकॉज आई डोंट नो व्हाट इज ए क्या है हमारे पास, हमें नहीं पता, ठीक है। हमें ये भी नहीं पता कि हमारे पास डी क्या है, हमें बस पता है तो ए एन पता है, इसी की हेल्प से हम लोग करने वाले, ए भी पता है और एन भी पता है, सॉरी ए एन पता है और एन पता है, ठीक है। सो इसी की पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। तो हमें पता है A2 इक्वल टू ए प्लस डी होता है, पता है ना ए। सो ए हमारे पास, सॉरी ए हमें पता नहीं, डी हमें पता नहीं, बट A2 पता है 13, ये हो गई हमारे फर्स्ट इक्वेशन। याद करो, रिवाइंड करो चैप्टर 3 को या चैप्टर 2 को, ठीक है। रिवाइंड करो इन दोनों को, ठीक है। आपको याद आएगा कि हमने कुछ इक्वेशंस पढ़ी थी, सब्स्टिट्यूट मेथड, ग्राफिकल मेथड, एलिमिनेशन मेथड, उनकी हेल्प से ही होने वाला है। सो हो जाएगा ए, अब हम करेंगे A4, A1 2 3 4, 4 वाला इक्वल टू A प्लस 3D, ठीक है। सो आ जाएगा A प्लस 3D इक्वल टू 3, सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। मैं आप लोगों को जो मेथड इजी लगे आप वो यूज कर सकते हो, मैं तीनों मेथड यहाँ पे बताऊंगी, इससे बेस्ट है आप लोग चैप्टर 3 जाकर देख लो, ठीक है। सो आ जाएगा हमारे पास A प्लस डी इक्वल टू 13 एंड A प्लस 3D इक्वल टू 3, ठीक है। माइनस माइनस माइनस, ठीक है। A से A कैंसिल, D में से तो माइनस कर जाएंगे 2D इक्वल टू 13 माइनस 3 यानी कि 10, D इक्वल टू 10 माइनस अपॉन में 2 यानी कि D इक्वल टू -5। अब हमारे पास D है, सो हम लोग ये निकाल सकते हैं। पहले आप चाहो तो A निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसको इस इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है। D निकालने के लिए सो आ जाएगा आपके पास A प्लस D यानी कि A प्लस -5 इक्वल टू 13। सो आ जाएगा A प्लस की A इक्वल टू 13 प्लस 5, माइनस का है प्लस में हो जाएगा A इक्वल टू 13 प्लस 5 13 14 15 एंड 15 16 17 18, सो आ जाएगा आपका 18, सो आ जाएगा आपका 18 ये आपका हो गया A, ठीक है। ये हो गया आपका A, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ पर 18 है, ठीक है, यहाँ पर 18 है। सो अब हमें क्या निकालना है, A3, यहाँ पे निकालते हैं A3 इक्वल टू A प्लस 2D, A3 इक्वल टू 18 प्लस 2 इंटू -5, सो आ जाएगा A3 इक्वल टू 18 माइनस 10 यानी कि A3 इक्वल टू 8। अब फ्रेंड्स एक और चीज आप नोटिस करो, 18 13 8 3 बस एक 1 1 डिजिट गायब है, ओके।
ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, उससे पहले फटाफट से इसको मिटा ले। ठीक है, तो अभी हमारे पास थर्ड क्वेश्चन इज 5 डैश 8 डैश डैश है नहीं है। ओहो, क्या कर रही हूँ मैं ऊपर वाला लिखने लग। 5 डैश फिर डबल डैश है, 5 डबल डैश 9 1/2 ऐसा कुछ है यहाँ पर। 9 1/2 5 डैश 9/2 इससे ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लो एक बार। 5 डैश डैश 2 1 जा 2 2 2 9 जा 18 और 1 19/2। ठीक है, 19/2। ओके, अब क्या करना है, हमारे पास है डी हमें पता नहीं, ए डी हमें पता नहीं है। अब हमें क्या है, डी पता नहीं है यहाँ का। ओके, डी हमें पता नहीं है, ए हमारे पास है। तो सबसे पहले तो इस इक्वेशन से हम ए निकाल लेंगे। अब कैसे निकालेंगे, 1 2 3 4 यानी कि A4 इक्वल टू ए प्लस, ए तो हमें पता है ना, ये तो हमें पता है 5 प्लस n यानी कि 4 माइनस 1। डी है हमारे पास डी, डी है हमारे पास डी। A4 इक्वल, A4 भी हमें पता है, रियलिटी को तो A4 भी हमें यहाँ पे पता है, यह है 19/2। ठीक है, 19/2 5 प्लस 4D यानी कि 3D। ठीक है, 3D, तो 19/2 माइनस 5/1 इक्वल टू 3D। एलसीएम ले लो, 2 एलसीएम आ गया, 19 माइनस 2 5 10 इक्वल टू 3D। सो आ जाएगा 9/2 इक्वल टू 3D। इधर आ जाओ, अब आ जाएगा 9/2। अब फ्रेंड्स यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में, यहाँ पे आएगा डिवाइड में। ठीक है, तो 1/3। रेसिप्रोकल वाला मीनिंग आप सब समझते होंगे, ये इसके भी अपॉन में आ जाएगा। रेसिप्रोकल किया तो ऊपर का 3 नीचे आ जाता है। ठीक है, इक्वल टू डी, कट करो तो हो जाएगा डी इक्वल टू 3/2। डी हमारे पास आ चुका है, अब हमें बाकी वैल्यूज निकालनी है। सिंपल सिंपल, ठीक है। तो A2 इक्वल टू ए प्लस डी, याद है ना सबको। A2 इक्वल टू ए है हमारे पास 5 प्लस 3/2। एलसीएम ले लो, 2 5 5 5 2 10 प्लस 3 यानी कि 13/2। 13/2। अब फ्रेंड्स एक चीज है, आपकी जो बुक है एनसीईआरटी उसमें 13/2 का नाम नहीं है, उसके अंदर है आपके, उसके अंदर है आपके 6/1/2। ठीक है, इस टाइप से आपके क्वेश्चन है। अब इसको आप लोग मिक्स फ्रैक्शन में कर सकते हो, 16/1/2। कैसे किया मैं बताती हूँ। ठीक है, 3 6 12, 16 नहीं 6 है, सॉरी। ठीक है, 3 2 6 12, तो 6 आ जाएगा, बचा 1 तो 1 ऊपर आ जाएगा। आता ना मिक्स फ्रैक्शन बनाना तो। ठीक है, 2 6 12। ओके, तो हमारे पास आ गया एक, जो हमारी A2 है वो है, A2 है वो है 6/1/2। ठीक है, फिर हम निकालेंगे A3। A3 के लिए हम करेंगे 6 A प्लस 3D यानी कि A प्लस 2 इंटू 3/2। 2 से 2 कैंसिल, तो A3 इक्वल टू 3 2 5 यानी कि 3 5 एंड 3 यानी कि 8 यानी कि A3 इक्वल टू 8। ठीक है, सो आपका यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा 9/2। ठीक है, एंड यहाँ पर आ जाएगा 8। और अगर हम इसके अकॉर्डिंग करें तो आपको आएगा 6/1/2 एंड 8। ठीक है, तो यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन में ना फ्रैक्शन, इसलिए आप दोनों में से यूज कर सकते। इसलिए शॉर्ट ले लो। कहाँ से रखो ना, यहाँ से।
इन द फोर्थ क्वेश्चन, उठा ही लेती हूँ बुक। इन द फोर्थ क्वेश्चन -4 डैश 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 6 4 डैश 4 6, ठीक है, 4 4 डैश 6, ठीक है, इस टाइप से। ओके, -4 है, जो -4 है, ओके, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमारे पास 1 2 3 4 5 6 नंबर की वैल्यू, a6 इक्वल टू a प्लस 5d, a6 यानी कि 6 इक्वल टू a -4 प्लस 5 d हमें पता नहीं है, तो हम लोग d ऐसे कैसे लिख देंगे, तो 6 प्लस 4 इक्वल टू 5d, यानी कि 10 इक्वल टू 5d, यानी कि d इक्वल टू 10/5, यानी कि d इक्वल टू 5। समझ नहीं आया, कैलकुलेशन नहीं करिए, कुछ भी नहीं किया, बस, ठीक है। d हमारे पास आ गया 5, ठीक है। अब इसके हेल्प से बाकी निकालते हैं, a2 इक्वल टू a प्लस d, ठीक है, तो a2 इक्वल टू a -4 प्लस 5, -4 प्लस 5, एक बार चेक कर लेती हूँ, 5 टू ज़ा 10, 2 ज़ा 10, ठीक है, 5 टू ज़ा 10, तो यहाँ पर भी हमारा जो d निकल गया वो 2 निकल गया, ठीक है। हाँ, तो अब हो जाएगा a2 इक्वल टू -2 प्लस माइनस माइनस, सो a2 आ गया हमारे पास -2, ठीक है, आगे करो, ठीक है। अब हम करेंगे a3 इक्वल टू a प्लस 2d, a3 इक्वल टू -4 प्लस 2 इंटू 5, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, a3 इक्वल टू -4 प्लस -4, यानी कि a3 इक्वल टू 0, यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक है। और आगे करते हैं, और आगे चलो, ठीक है। a4 इक्वल टू a प्लस 3d, a4 इक्वल टू -4 प्लस 3 इंटू 2, यानी कि a4 इक्वल टू -4 प्लस 6, a4 इक्वल टू 2 आ जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि हमारा d 2 है, तो हम लोग पता कर सकते हैं कि आगे 4 आने वाला है, ठीक है। तो a5 इक्वल टू a प्लस 4d, a5 इक्वल टू -4 प्लस 4, क्या है आपके पास, सॉरी 4d, 4 इंटू 2, मैं क्या पूछ रही हूँ, 4 क्या है आपके पास, a5 इक्वल टू -4 प्लस 4 में 4 टू 8, a5 इक्वल टू 4, जो हाईलाइट कर रही हूँ वो आपके आंसर से, ठीक है, डी a2 a3 a4 a5, ओके, एंड a6 ये रहा, a1 नहीं निकाला बस हमने, ठीक है। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक है। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ क्वेश्चन, यानी कि लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। डैश 38 डैश 20, डैश 38 डैश 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 -22 डैश 38 डैश 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 -22, 4 डैशेस में, ओके। सो अब हमारे पास है a2, इसके हेल्प से हम लोग निकाल लेते हैं a प्लस डी, ओके, a प्लस डी, तो a2 हमारे पास 38 इक्वल टू a प्लस डी, हमारी इक्वेशन नंबर 1, एंड इक्वेशन नंबर 2 के लिए a 1 2 3 4 5 6, a6 इक्वल टू a प्लस 5d, ठीक है। सो a6 से आपके पास माइनस के 22, a प्लस 5d, इट इज अ सेकेंड इक्वेशन, a प्लस d इक्वल टू 38,
एंड a प्लस 5d इक्वल टू -22 माइनस माइनस प्लस a से a कैंसिल 5d माइनस के 4d इक्वल टू 38 माइनस 22 तो आपका आ जाएगा 38 8 में से 2 गए 6 3 में से 2 गए 1 16 आ जाएगा 16 आएगा रियली 16 16 8 minus 2 6 16 नहीं आएगा फ्रेंड्स ये प्लस हो गया ना यहाँ पर असाइनमेंट चेंज ही नहीं किया ठीक है यहाँ पे आ जाएगा आपका 8 प्लस 2 यानी कि 0 यानी कि 10 0 नहीं 10 क्या ये लगा 1 3 3 6 माइनस सॉरी 60 आएगा अब मैं वही सोचू 16 कैसे आ गया d इक्वल टू 60 अपॉन -4 कट करो d इक्वल टू 4 1 जा 4 4 1 जा 4 एंड 4 5 जा 20 ठीक ये आ गया आपके पास d इक्वल टू 15 आगे ठीक है आगे आगे के लिए हम लोग करेंगे अब निकालेंगे d हमारे पास आ चुका है निकालने की भी जरूरत नहीं ठीक है d हमारे पास आ चुका है इसको इसमें पुट कर दो a प्लस d इक्वल टू 38 a प्लस -15 इक्वल टू 38 a इक्वल टू 38 38 प्लस 15 a इक्वल टू a इक्वल टू 8 9 10 11 12 13 13 के लिए लगा 1 8 9 3 4 5 5 5 53 53 a इक्वल टू 53 a इक्वल टू आपका आ गया 53 ठीक है a इक्वल टू 53 a इक्वल टू 53 a2 है हमारे पास a3 इक्वल टू a3 क्या है हमारे पास a3 इक्वल टू a प्लस 2d a3 इक्वल टू 53 प्लस 2 इंटू -15 a3 इक्वल टू 53 माइनस 30 मीनिंग a3 इक्वल टू 23 ठीक है 23 आगे बढ़ो a4 इक्वल टू 53 प्लस 2 इंटू 3 इंटू -15 मैंने डायरेक्ट कर दिया फॉर्मूला नहीं लगाया आप लोग फॉर्मूला लगा लेना ठीक है सो a4 इक्वल टू 53 प्लस 15 15 15 टू 30 15 45 बट माइनस के तो a4 इक्वल टू 53 50 50 एंड इधर हो गया 2 ये हो जाएगा आपका 48 48 a4 a4 इक्वल टू 48 नहीं 8 ओनली 8 ठीक है 8 ठीक है आगे बढ़ो a5 इक्वल टू a प्लस 4d ठीक है a5 इक्वल टू 53 प्लस 4 इंटू -15 a5 इक्वल टू 53 प्लस 15 15 15 to 30 15 45 प्लस माइनस माइनस तो a5 इक्वल टू माइनस के 60 माइनस के 7 ठीक है माइनस के 7 और कहीं है नहीं
स्क्रीनशॉट लेने से पहले -7 यहाँ पर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो। फोर्थ भी कर लेते हैं, आज फिफ्थ तक कर लेते हैं, ताकि फिर बाकी की जो 15 क्वेश्चन है वो हम बाद में करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा लेक्चर बड़ा कर लेते, कोई बात नहीं। आई नो दैट बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा, बट क्या कर सकते हैं, अब करना तो पड़ेगा ना। आज नहीं करोगे तो फिर कल करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 बहुत छोटा है। 3 के बाद क्या, जल्दी देखो। 3 8 13 18 78। ठीक है, एक चीज बताऊं फ्रेंड्स, आप एक बार करना, अपनी बुक में जाना, क्वेश्चन नंबर 2 देखना। ठीक है, जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है वो देखना, उसका बस ऑपोजिट कर दे। 3 8 13 18, इधर है 18 13 8 3। ठीक है, सो हमें क्या फाइंड करना है, हमको क्या फाइंड करना है इसके अंदर। ठीक है, विच टर्म ऑफ द एपी, मतलब ये कब आएगा, कौन सी टर्म पर आएगा ये एपी की। मान लो ये एग्जांपल ले लो, फिफ्थ टर्म पर आएगा, तो हमारा जो फिफ्थ है वो एन है, मीनिंग हमको एन फाइंड करना है। ठीक है, ए एन डी। ठीक है, ए है हमारे पास 3, एन हमें फाइंड करना है, ए एन 78 दे रखा है, एन डी हमें निकालने के लिए 8 - 3 5। ठीक है, 8 - 3 5, उसका डी 15 - 5 था आई थिंक। ठीक है, उसका डी जो था शायद आपके अकॉर्डिंग -5 था, मेरे अकॉर्डिंग, आपके अकॉर्डिंग नहीं, मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, एक बार चेक कर लेना उसको। ठीक है, एंड इधर आ जाएगा आपके पास ए एन इक्वल टू ए प्लस एन -1 डी। तो ए एन आ जाएगा 78, 3 प्लस एन -1, एंड डी है हमारे पास 5। सो 78 - 3 इक्वल टू एन -1 5। सो आ जाएगा 75 अपॉन 5 इक्वल टू एन -1। 5 से कट तो एन इक्वल टू 5 से कट करूँ, 5 × 5 एंड 5 × 5 5 25। ठीक है, माइनस, इधर माइनस था, उधर जाके हो जाएगा प्लस, प्लस के 1, यानी कि n इक्वल टू 60, यानी कि 78 16th टर्म पर आएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है, का पार्ट 1। ओके, 7 13 19 205 एनी फाइंड करना है, इनमें भी सब में नंबर टर्म से एनी फाइंड करना है आपको। ठीक है, सो आपका आ जाएगा यहाँ पर ए, वैसे लिखने की जरूरत नहीं मुझे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन -1 डी। ठीक है, एन -1 डी। सो ए एन हमारे पास है 205, ए हमारे पास है 7 प्लस एन हमें पता नहीं, एन -1, एंड डी हमारे पास है 13 - 7, यानी कि 13 8 9 10 11 12 13 6। तो 205 - 7 इक्वल टू n -1 6, n -1 6, यानी कि 198, यहाँ पे बचा 198 इक्वल टू n -1, ये आ गया 6 अपॉन में आ गया। तो ये कट कर लो, n -1 इक्वल टू 6 × 6 6 × 6 12 6 3 18 3, एंड ये उधर जाएगा 3 33। तो n इक्वल टू 33 प्लस 1, यानी कि n इक्वल टू 34। n इक्वल टू 34। ठीक है, एक काम करते हैं ना, अपन क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लेते हैं, फिर उसके बाद आप एक साथ स्क्रीनशॉट लें। पार्ट नंबर 2, ठीक है,
18, 15, 1/2, 5 1/2, 15 1/2, 13 डैश एंड माइनस के 42 तक है, ठीक है, माइनस के 42 तक है। सेम काम करना है। सो हम लोग निकालेंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन है हमारे पास माइनस 42 इक्वल टू 18 प्लस एन माइनस 1 डी। डी निकालो निकालो निकालो, डी निकालो। 2 1 2, 2 2 जा 2 15 जा, यानी कि 2 1 2, 2 4, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 एंड 30 31। ठीक है, मैं साइड इसलिए हटी ताकि आप भी निकालते देखना मैं तो मुझे 31/2, ठीक है, 31/2 माइनस 18/2, 18/1, ठीक है, एलसीएम ले लो 2। फ्रेंड्स मैं इसको साइड में कर देती हूँ क्योंकि आपको निकालना है, ठीक है ना। ये हो जाएगा 31 माइनस 18 ये आपको पहले ही निकाल लेना चाहिए, ठीक है ना। मैं बीच में निकालती तो फिर अजीब हो जाता है, इसलिए मैंने इधर निकाली। 231 माइनस 2 2 2 2 9 2 8 जा 16 कैरी लगा 1 2 1 2 एंड 36, ठीक है। तो आपका आ जाएगा यहाँ पे माइनस के 5/2, ठीक है, सेम निकल के आ रहा है, बस माइनस आ जाएगा, ठीक है। माइनस के 5/2 माइनस 42 इक्वल टू, ओहो यहाँ पे नहीं लिखना, माइनस 5/2, ठीक है। तो माइनस 42 माइनस 18 इक्वल टू n माइनस 1 5/2 माइनस के, ठीक है। सो 48 10 कैरी लगा 1 5 6 माइनस के 60 माइनस के 60 माइनस के 60 एन माइनस 5/2, ठीक है। माइनस के 60 एक बार फिर से कैलकुलेट, ओके एक बार फिर से कैलकुलेट करते हैं। 50 एंड 60 2 और 8 10 60, ठीक है 60 आ रहा है, ओके। अब इसके बाद में ठीक है, अब इसके बाद में क्या करेंगे, माइनस 60 मल्टीप्लाई में ऊपर का नीचे आ जाएगा माइनस, ठीक है, माइनस 5/2 ऊपर का नीचे आ जाएगा, तो नीचे का था वो ऊपर चला गया, तो ऊपर का था ना वो नीचे आ गया। माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से ये कैंसिल, 1 माइनस 1 5 से कैंसिल हुआ, 5 1 5 5 2 10 5 1 5 एंड 5 2 10, ठीक है 12 टाइम में, ओके। सो 2 इंटू 12 यानी कि 24 n माइनस 1 इक्वल टू 24 एंड n इक्वल टू 25, ठीक है, n इक्वल टू 25 स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। तो इसी के साथ एक मिनट 47 42 नहीं 47, तो यहाँ पे भी हमारा गलत निकल के आया है, 47 तो हमारा यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ठीक है। 47 तो 8 ये कट करो इसको एक बार, मैं कट करती हूँ, ठीक है। तो हमारे पहले हम क्या ले रहे थे 42 ले रहे थे, आई थिंक हाँ 42 ले रहे थे, तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 65, ठीक है। माइनस के 65 मल्टीप्लाई करो 2/-5 से कट कर दिया इक्वल टू n माइनस 1। अभी मैंने ध्यान दिया मैंने गलत कर दिया था थोड़ा सा, ठीक है, मैंने वहां पे 42 ले लिया था, ठीक है। 5 1 5 एंड 15 5 3 15 13 इंटू 2 n माइनस 1 इक्वल टू 13 इंटू 2 2 3 6 2 1 2 26 एंड n इक्वल टू 27, ठीक है। एंड आपके पास है 27। अब लो स्क्रीनशॉट, वो गलत स्क्रीनशॉट ले लिया था उसको डिलीट कर देना, हो गया होगा आई थिंक। फ्रेंड्स इसी के साथ आज के इस लेक्चर को हम कंप्लीट करते हैं, बहुत लंबा खींचा ये लेक्चर,
और आने वाले 2 लेक्चर भी लंबे ही खींचने वाले। आने वाले क्या, सॉरी आने वाले 2 बोल दिया, आने वाला शायद 1 ही हो, क्योंकि 15 क्वेश्चन है, अभी भी हमने 15 की लमसम में कर लिए, ठीक है, और हो सकता है हम वो भी कर ले जल्दी। एंड अगर क्वेश्चन लेंथी हुआ, समझाने वाला हुआ, तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, ठीक है, कोऑपरेट करना। एंड 5.3 में भी टाइम लगेगा, तो आप लोगों को थोड़ा सा इस चैप्टर में थोड़ा ज्यादा टाइम खींचेंगे, लेक्चर थोड़े बड़े होंगे, समझने की कोशिश करो, एक क्वेश्चन अगर समझ नहीं आ रहा तो रिवाइंड करके देखो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर हम कल मिलेंगे, बाय बाय।